वो चंदू, तूने तो कमाल कर दिया यार आज। अच्छा गाया ना मैंने? नहीं गाया नहीं, मुझे लगता है दुनिया में इससे खराब मुंह वाला कोई आया नहीं। इसने गा के और खराब कर दिया। क्या कर रहा है ये तू? भाई इनको कुछ पता हो तो मैं बताऊं। मैं गजल सिंगर बन गया हूं और गजल गाते गाते ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तू गजल गाएगा? आपको पता भाई, स्कूल में बचपन में ये पोएम गाता था ना, दूसरे बच्चे गाते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। ये कहता है मछली जल की रानी है, नमक लगा के खानी है। तो तू कहां से गजल गाएगा बे? देखो कप्पू शर्मा, मेरी बात सुनो। मैंने प्रॉपर तलत अजीज साहब से ना तालीम ली है इसकी। कौन से वाले तलत अजीज साहब? जिनकी पीछे बर्फ की दुकान है। अब बेवकूफ, वो गलत अजीज साहब हैं, तलत अजीज साहब अलग हैं। और तूने कैसे सोच लिया तू सिंगर बन सकता है? भाई ये देखो, बार बार इनको बताना पड़ता है कि हम लोग खानदानी सिंगर हैं। अच्छा? मेरे जो परदादा थे ना, वो हैदराबादी नवाब के यहाँ दरबारी थे। दरबारी राग होता है, वो दरबान थे। इनके परदादा ही दरबान थे। उन्होंने फिर बेगम को छेड़ा, हैदराबाद की जो बेगम थी उसको छेड़ा। उन्होंने फिर ऐसी जगह तीर मारा ना, सारी उम्र खड़े होकर साइकिल चलाते थे ये सच्चाई इनकी। और पारी आप खुद ही बताओ, उस टाइम पे साइकिल होते थे, घोड़े होते थे, और घोड़ा बस उठ कर ऐसे से चलाते थे। चलो घोड़ा हो जा साइकिल, तीर तो सही जगह पे लगा था ना। कुछ शर्मा, मेरे साथ ऐसे बात नहीं करनी। आप पता है मेरे को दुबई से ऑफर आ रही हैं। क्या? और देखना पाजी, एक दिन दुबई के शेख मेरे को दाद दे रहे होंगे और ये यहाँ लावा सेल्फियां ले रहे होंगे। तो पाजी, जिसका मुंह सेल्फी वाला है वही सेल्फी लेगा ना, जिसका मुंह है ही कुल्फी जैसा, वो कैसे लेगा सेल्फी? चल तू सिंगर बन गया, सुना कुछ। अभी सुना। शॉल देखो कैसे लेके आया है। सुना भाई। ये क्या कर रहा है? इधर नहीं करना कुछ यार, मैंने गजल वाला पोज बनाया है। गजल वाला पोज है ये? हाँ। तेनू काला चश्मा जजदाए गोरे मुखड़े। एक मिनट चंदू, जो तूने गाया ना, तुझे तो हारमोनियम के नीचे दब के मर जाना चाहिए। तुझे गजल गायकों से मिलना ना, मैं तेरे को मिलवाता हूँ। हारमोनियम उठा अपना, चल जगह साफ कर। पाजी, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मोहल्ले में जो शख्सियतें आज आ रही हैं वो हैं जिन्होंने गजल को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले श्री अनूप जलोटा जी को। चल निकल तू, निकल। एक बार अनूप जलोटा जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सो अब आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा तलत अजीज साहब को। तो मामला अभी थमा नहीं है, आपकी जोरदार तालियों के बीच तशरीफ ला रहे हैं श्री पंकज उदास जी। आज हमारे मंच पे वो 3 लोग हैं जिन्होंने गजल प्रेमियों को हमेशा ही अपनी प्यारी प्यारी गजलों से जो है सराबोर किया है। सर तमाम गजल सुनने वालों की तरफ से आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर, प्लीज विराजमान होइए। आपका खैर मकदम है सर। खनकती सुंदर आवाज ने 7 सुरों को संवारा, गीत बनाए मधुर, गजलों को मौसीकी से निखारा। आप तीनों का संगम देखकर आज लग रहा है जैसे गंगा यमुना सरस्वती की मिल रही धारा है और आपने हमें संगीत की त्रिवेणी में उतारा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सिद्धू जी, वाह वाह वाह। मैं सबसे पहले बताऊं कि अनूप सर जो हैं, इन्हें भारत सरकार जो है वो पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है और इनके पिताजी विख्यात भजन गायक श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी हैं। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आप उनके शागिर्द भी रहे हैं अपने पिताजी के, तो जब गुरु जो है वो अपने पिता हों तो एक सिंगर के लिए वो इजी रहता है कि मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने जो जगह बनाई है जी, और उस जगह पे अपने को सही उतरना, अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे पिताजी को खूब सुना हुआ है जी, वो मुझको जब सुनते हैं कहते हैं यार ठीक है जरा रियाज करना फिर सुनेंगे। सुनते ही नहीं। तो मतलब आपको ज्यादा मुश्किल पड़ता था? एक तो कंपैरिजन करते थे लोग। मुझे एक तो इसलिए मुश्किल होता था कि हर वक्त वो मेरे साथ होते थे, तो कहते थे चलो क्या कर रहे हो, रियाज करने बैठ जाओ। मतलब मुश्किल हो जाती थी कि हम अपने खेलने कूदने कभी वो जो वक्त होता था वो भी वो रियाज करने को बैठा देते थे क्योंकि घर में हम थे। लेकिन उसका जो फायदा हुआ वो आज नजर आता है कि मुझे कहाँ पता था कि मैं कपिल शर्मा के शो में। अरे बाप रे सर ये ऑनर है हमारे लिए। मेरे पिताजी ने मुझे पहली बार बताया था कि मैंने जब इनको पहली बार सुना अनूप सर को तो मैंने भजन गाते हुए सुना, तो मेरे पिताजी ने कहा कि इन्होंने गजलें बहुत अच्छी अच्छी गाई हैं। तो मुझे तो सर मेरे मन पे इतना प्रभाव था आपका, मुझे ये लगता है कि जब मैंने ऐसी लागी लगन पहली बार सुना ना
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो मुझे लगता था कि भगवान कृष्ण का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर इनके पास होगा। मेरे पास है वैसे है? हो भी सकता है सर। तो सर एक तो मतलब आपने जितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भजन पूरे हिंदुस्तान को सुनने के लिए दिए हैं, और आप वो चेहरे पे भी चीज आ जाती पाजी, तो आपका चेहरा भी धार्मिक हो गया, पता आपको भजन गा के? हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं। तो सर एकदम से शराब वाली गजलों के तरफ कैसे बढ़े आप फिर? नहीं, हुआ क्या है कि मैंने पहले गज़लें गाई थी जी, मेरी गज़लें काफ़ी पॉपुलर हो गई, और उसके बाद एक मेरा भजन का एल्बम आया, तो भजन ने ओवरटेक कर लिया गज़ल जी को। बिल्कुल। तो वो मामला तो उल्टा हुआ है मेरे मामले में जी। लेकिन जब भजन इतने पॉपुलर हो गए तो लोगों ने कहा जी आपसे भजन ही सुनेंगे, तब से मैंने धोती पहनना शुरू कर दिया था। सर पंकज सर ने शराब के ऊपर बहुत सारी गजलें गाई हैं। एक तो इनकी आवाज का नशा, ऊपर से गजल शराब वाली, ऊपर से कहीं बारिश हो रही हो बाहर तो बेड़ा गर्क, आदमी का मूड बन जाता है। तो सर आपको कभी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने आके थैंक यू नहीं बोला कि आपकी वजह से हमारी सेल बढ़ गई है? इस बात पे एक कथा मुलाहिजा फरमाइए। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह सुनाइए सर। कि कुछ नशा तो आपकी बात का है। क्या बात है, कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, ये नशा तो पहली मुलाकात का है। कपिल जी एक बात बताना चाहूंगा। जी सर। एक डॉक्टर समझा रहा था शराबियों को मत पिया करो। अच्छा। तो एक ने कहा कि ऐसे हम नहीं समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके समझाओ। तो उसने 2 गिलास मंगाए, एक में शराब भरी, एक में पानी। अच्छा। एक मक्खी उड़ रही थी, पानी के गिलास में डाली, वो तैरने लगी, निकाल के शराब के गिलास में डाला, वो मर गई। तो डॉक्टर ने कहा देखा आपने, इस चीज़ को आप पीते हैं, कुछ समझ में आया? एक आदमी खड़ा हुआ, समझ में आ गया जी। कहता क्या समझ में आया? कहता ये समझ में आया कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो कहने का मतलब जिसने ढूंढना है वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। पॉजिटिविटी ढूंढते थे, कीड़े मार दी। नहीं, शराबियों को पॉजिटिविटी हमेशा रहती है जी। वो बहाना ढूंढते हैं। जी। अगर रोज शराब पीता हूं तो आदत बिगड़ती है, और अगर नहीं पीता हूं तो तबीयत बिगड़ती है। इसलिए मैं एक दिन छोड़ के पीता हूं, ना आदत बिगड़ती है ना तबीयत बिगड़ती है। क्या बात है, आज पहली बार आपके मुंह से अल्कोहलिक शेर सुना। और क्या? क्या बात है। तलत सर की पैदाइश जो है हैदराबाद की है जी। ये इनको गाने के साथ साथ एक्टिंग का भी शौक है। सर आप ये बताइए, जब मुंबई आप पहली बार आए थे तो आप सिंगर बनने आए थे या एक्टर बनने आए थे? सर पता नहीं क्या करने आया था, आ तो गया था मैं। अच्छा। उसके बाद जहाँ जहाँ तकदीर ले गई वहाँ चला गया। तो अब गज़ल जो है हमारी माशूका है। आप जानते हैं कि गज़ल का मतलब माशूक से बात करना। जी। तो वैसे भी हमारी रूमानी तबीयत है, आप समझते हैं ना कि वो जानिसार अख्तर साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। क्या बात है? हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा दी जाए। बात तो चंद लफ्ज़ों की है और आह की है, और वो आह कमबख्त लग गई। अब क्या करें। लेकिन हैदराबाद का हूँ मैं। उस आग का मजा हम आज तक सेक रहे हैं। मुझे तो आज दिल कर रहा है कि थोड़ी लाइटें धीमी कर लें और थोड़ी शमा जला ली जाए, और जो पीने के शौकीन है थोड़े पैक वैक मंगवा ले, तो आज शाम जो है थोड़ी रंगीन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। हम तीनों का एक प्रोग्राम था जी, उसका नाम था फ्रेंडशिप। जी। हम तीनों ने, मैंने होर्डिंग देखा था सर, प्रोग्राम किया। जी। तो मैं जब गा रहा था, बड़े प्यार से लोग सुन रहे थे, मैंने क्या देखा कि एक आदमी उधर से उठा फर्स्ट रो से। अच्छा। उसने वहाँ खड़ा हुआ, उसने एक तलवार निकाली, तलवार ऐसे घुमाई और वहाँ जाके बैठ गया। अच्छा। तो मैंने देखा, मैं समझा शायद इसका अप्रिशिएट करने का यही तरीका होगा। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जी जी जी। उसके बाद थोड़ी देर में वो वहाँ से उठा, तलवार निकाली और वहाँ जाके बैठ गया। तो मैं डर गया थोड़ा। मैंने कहा यार कल हमको कपिल के शो में जाना है, तुम हमको डरा क्यों रहे हो? नहीं पसंद है हमारा गाना, बता दो, बंद कर देते हैं। वो कहता है नहीं नहीं आप गाते रहिए, हम तो ढूंढ रहे हैं आपको बुलाया किसने। अरे बाप रे। अनूप सर आपके घर में तो बचपन से ही संगीत का माहौल था। जी हाँ। तो आपको ये भी क्लियर हो ही गया होगा जब तक होश संभाला कि मुझे बड़े होके गाने में ही अपना करियर बनाना है। 7 साल की एज से मैंने गाना शुरू कर दिया। उसी उम्र से मैंने हारमोनियम भी बजाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मेरा शुरू में नाम पड़ गया कि जी ये पेटी वाला है। अच्छा। और उसके बाद मैंने किशोर कुमार के गाने शुरू किए, तो कह लगे जूनियर किशोर है। अच्छा। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ किशोर कुमार सर प्लीज अभी हो जाए ना, अभी हो जाए। अच्छा तलत सर आपकी जब पहली एल्बम आई थी
तो उसका टाइटल था जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज। तो सर इतने महान गजल गायकों को आपने किस तरीके से इम्प्रेस किया था? सर ऐसा है कि जगजीत साहब से मेरी मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, जब वो पहली बार आए थे 75 में, और मैं बहुत यंग था, 19 साल का था मैं। अच्छा। तो वो मैंने उन्हें दावत दी, घर पे खाने पर बुलाया, और खाने पर जब आए तो मैंने कहा मैं आपको अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। बोले हाँ सुनाओ। तो हारमोनियम वगैरह लेकर बैठ गया मैं। तो माइक था ऐसा छोटा सा, तो स्टैंड नहीं था उसका। अच्छा। तो मैंने कहा स्टैंड स्टैंड स्टैंड। तो जगजीत साहब कहते हैं अरे यार तू गाना, मैं बैठ जाता हूँ तेरे साथ। अच्छा। तो ये बैठ गए मेरे साथ। अब मैं शुरू हो गया, गा रहा हूँ आँख बंद करके, खूब गा रहा हूँ, गा रहा हूँ गा रहा हूँ गा रहा हूँ। सडनली आँख खुली तो मेरी माँ नजर आई सामने। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने क्या हुआ? कब तक बेचारे माइक पकड़ के बैठे रहेंगे, बस करो।